से आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फोकस अपनी योजनाओं को जमीन पर उतारने पर होता जा रहा है, ना कि केवल चुनावी प्रचार पर। खासतौर पर नीतीश कुमार ने महिलाओं को केंद्र में रखकर कई नई सौगातें दी हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश ने अपनी रणनीति पहले ही तय कर ली थी और अब वह उन योजनाओं को लागू कर रहे हैं जो उन्होंने अपनी महिला संवाद यात्रा के दौरान महसूस की थी। माना जा रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में महिला मतदाता ही असली गेम चेंजर साबित होंगी। पिछले 2 महीनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 ऐसी बड़ी घोषणाएं की हैं जो महिलाओं को सीधे लाभ पहुंचाने वाली है। इन योजनाओं के जरिए रोजगार, आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त करने की कोशिश की गई है। ये रणनीति आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर बनाई गई प्रतीत होती है, जिसका लक्ष्य महिला वोट बैंक को साधना है। ऐसे में सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर ये 7 बड़ी योजनाएं कौन कौन सी है। अब इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। तो बता दें, पहली है जीविका दीदियों को बड़ी राहत और प्रोत्साहन देना। दूसरा, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना। आशा और ममता कार्यकर्ता का मानदेय बढ़ाना, ये तीसरी है। वहीं चौथी की अगर बात करें तो आंगनबाड़ी सेविकाओं को डिजिटल सहयोग। वहीं 5वीं की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना, ये बड़ी घोषणा है। वहीं 6ठी घोषणा की अगर बात करें तो रसोइयों का मानदेय दोगुना करना। 7वीं है महिला आरक्षण और डोमिसाइल नीति। तो चलिए पहली घोषणा की बात करते हैं, जीविका दीदियों को बड़ी राहत और प्रोत्साहन। नीतीश कुमार ने ग्रामीण महिलाओं को साधने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत 1,40,000 जीविका कर्मियों का मानदेय दोगुना कर दिया गया है। साथ ही बैंक ऋण पर ब्याज दर को 10% से घटाकर 7% कर दिया गया है। ये फैसला ग्रामीण महिलाओं के बड़े समूह को लाभ पहुंचाने वाला है और इसे नीतीश कुमार का चुनावी मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। दूसरा, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना। राज्य सरकार ने 8,053 ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप के निर्माण के लिए 50 लाख रुपीस की स्वीकृति दी है। इन मंडपों के संचालन और देखरेख की जिम्मेदारी ग्रामीण महिलाओं को सौंपी जाएगी। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि नेतृत्व क्षमता और सामाजिक भागीदारी भी बढ़ेगी। तीसरी है आशा और ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाना। आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए और ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय 300 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए कर दिया गया है। आशा फैसिलिटेटर के मानदेय में भी वृद्धि की गई है। इन फैसलों से करीब 1,20,000 महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। वहीं चौथी घोषणा की अगर बात करें तो आंगनबाड़ी सेविकाओं को डिजिटल सहयोग। आंगनबाड़ी सेविकाओं को मोबाइल खरीदने के लिए 11,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। ये कदम डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने और महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं 5वीं, मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना के तहत बिहार के हर परिवार की एक महिला को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया है, जिसके तहत प्रत्येक परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा, जिसे लौटाने की जरूरत भी नहीं होगी। वहीं 6ठी घोषणा की बात करें तो रसोइयों का मानदेय दोगुना। स्कूलों में कार्यरत रसोइयों का मानदेय 1,600 यानी 1,600 रुपए से बढ़ाकर 3,300 रुपए कर दिया गया है, क्योंकि इस क्षेत्र में ज्यादातर महिलाएं कार्यरत हैं। ये फैसला भी महिला मतदाताओं को सीधे प्रभावित करेगा। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के ये हालिया फैसले आगामी चुनावों पर बड़ा असर डाल सकते हैं। वहीं 7वीं घोषणा की बात करें तो महिला आरक्षण और डोमिसाइल नीति। नीतीश कुमार ने बिहार में पंचायतों और नगर निकायों में 50% आरक्षण पहले ही लागू कर दिया था। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में पहले पुलिस सेवाओं में और बाद में सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण लागू किया गया है। शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति को लागू करने से भी महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की गारंटी मिली है। अब अगला और आखिरी सवाल, महिलाएं नीतीश की रणनीति का केंद्र क्यों है? तो बता दें कि 2020 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में 3.39 करोड़ से अधिक महिला मतदाता है।
पिछले कुछ वर्षों में महिला मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और उनका सामाजिक राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ा है। जीविका योजनाओं के जरिए महिलाएं परिवार में निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। 2020 के चुनाव में पुरुषों की तुलना में 6% अधिक महिलाओं ने मतदान किया था। तब 54% पुरुषों के मुकाबले 60% महिलाओं ने वोट डाले थे। इस बार भी माना जा रहा है कि महिला मतदाता सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएगी। यही वजह है कि नीतीश कुमार महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर खास फोकस कर रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये योजनाएं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कितना असर डाल पाती है और क्या महिला मतदाता वाकई नीतीश कुमार के लिए गेम चेंजर साबित होंगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अगले कोट की बात करेंगे।